आपका ही पैसा? हाँ, हमारा भी पैसा है। देख सकते हैं इन लोगों के पैसे डूबने के कगार में है। क्या काम करते हैं? नाई का। नाई का काम करते हैं। हाँ, नाई का 200-300 रुपया दिन कमाते हैं, उसमें से बीच में से 100 रुपया दिन कम जमा कर रहे थे। 200-400 रुपया ये कमाते थे, उनमें से 100-150 रुपया ये जमा करते थे। किस लिए करते थे? कि बुरे वक्त में काम आएंगे। यहाँ मिनिमम 19-20 लाख रुपया सब किसी का जमा किया हुआ, क्योंकि हम लोग डेली कमाते हैं और डेली जमा करते थे। सोच रहे थे कि इकट्ठा जगह रुपया मिलेगा, कुछ आगे काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि बैंक ही भाग गया है। और हमारे यहाँ के लोगों से, भोली वाली जनता को जो लोग बेवकूफ़ बना करके बहुत सारी बैंक पहले भी भाग चुकी है या सोसाइटी भाग चुकी है। फिर अभी अब GMCS वाला जो मामला आया है, तो ये हमारे संज्ञान में 2-3 दिन पहले ये बात आई है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि चाहे इस मैटर में जो भी है, उसको हर हाल में जो भी लोग यहाँ के सोनता पंचायत के जिन लोगों से भी रुपया लिया गया है, एक एक पाई उनको देना पड़ेगा। ये अगर मैटर कहीं और का होता, किसान सीमांचल का नहीं होके कहीं और, समझ रहे हैं आप हम किधर इशारा कर रहे हैं, कहीं और का होता तो उनका घर पे अब तो आग लग जाता। हम तो ये पैसे जमा कर रहे थे शादी के लिए, बेटी का शादी के लिए। हालांकि दुकान हम चला रहे हैं तो कर्जे में हम तो ये थोड़ा थोड़ा करके 100-200 टका करके हम जमा करेंगे, अपना बेटी का शादी करके लेंगे। मिथुन चक्रवर्ती का एक फिल्म देखा था मैंने, नाम भूल रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि ना जाने गरीबों के खून में ऐसे कौन सा मिठास है जिसे हर कोई चूसना चाहता है। और अमूमन अगर बात करें तो गरीबों को लूट कर ही लोग बड़े बन जाते हैं और पैसे वाले बन जाते हैं। लेकिन ये लोग जो चाय की दुकान चलाते हैं, इनकी उम्र देख सकते हैं, बुढ़ापा में चाय की दुकान कर रहे हैं और उन्हीं से अपनी पेट काट कर 2-4 रुपया बचाते थे कि वक्त में काम आए। लेकिन ऐसे हालात में इनके पैसे डूब रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों पर आगे आए। किशन जिला में हमारे नज़र में एज ए नेता मास्टर मुजाहिद के अलावा मुझे कोई नज़र आता नहीं है। ठीक है, बेहतरीन नेता है। आप मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद के काफ़ी करीबी माने जाते थे उस वक्त, अभी आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ? रिश्ता ख़राब भी नहीं है, लेकिन एज ए नेता हमको वो पसंद नहीं है। उनको IAS IPS बनना था, लेकिन गलती से पॉलिटिक्स फील्ड में आ गए हैं। तो चलिए, यहाँ का आदमी ये सोचते कि हम पैसे वाले वो भिखारी रहे, वो गरीब बन के रहे, इसीलिए ऐसा होता है हमारा सीमांचल में। जो हमारा प्रेजेंट MP बने हुए हैं, लोग कोई उससे रूबरू नहीं हो पाए, सुनिश्चित नहीं हो पाए, किसी का कोई आगे पीछे कोई देखभाल, कोई आना जाना कहीं कोई नहीं। एक नेता है पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, जो जन जन तक आज भी हार के लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का दुख दर्द को बांटने की काम करते हैं और जो आवाज़ बन के पुकारते हैं हर जगह पहुंच जाते हैं। GMCS नामक एक बैंक ने बड़ा फ्रॉड किया है सीमांचल में। अक्सर कहा जाता है कि सीमांचल वो इलाका है जहाँ पर फ्रॉड करना काफ़ी आसान समझा जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी भोले भाले होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और ठगी कर चले जाते हैं। हम जानना चाहेंगे, पूरा मामला मौजूद है किशनगंज का हाईलाइटेड विधानसभा कोचाधामन के सोनता हाट में। सोनता हाट के बारे में कहा जाता है जहाँ से कोचाधामन की राजनीति की शुरुआत होती है, उसी हाट में हम मौजूद हैं। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। GMCS ने यहाँ के गरीबों के पैसे को किस तरह से लूटने का काम किया है, किस तरह से ठगी के शिकार हुए हैं लोग, हम सारी चीज़ों पर बात करना चाहेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सोनता हाट के बहुत ही गणमान्य चेहरा सहरोज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम तर लोगों से मिलाएंगे हम, लोगों से जानना चाहेंगे कि GMCS का क्या मामला है, क्या चल रहा था, ये बैंक किस तरह की, सारी चीज़ों को हम चाहेंगे कि विस्तारपूर्वक आप बताने का काम करें। GMCS का मामला ये है कि मतलब वो पहले आया, हम लोग यहाँ विजिट किया, विजिट करने के बाद वो बोला ऐसा ऐसा प्रोसेस है, मतलब आपको मतलब डेली का देना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीना या फिर मतलब 12 महीना का एक बार मिलेगा। ठीक है, तो मामला ये है कि 1-2 बार हम लोग को मिला बढ़िया से। क्या मिला? हाँ, रुपया मिला 1-2 बार, मतलब जितना आज जमा किए हैं आप पेमेंट हम लोग जितना जमा किए उतना हम लोग को मिला। ठीक है, उसके बाद मामला ये हुआ कि मतलब थोड़ा मतलब और टाइम हुआ, 2 बार 3 बार जमा किया। अच्छा, शुरुआत में आपने पैसा जमा किया, उसके बाद फिर आपको उसका जो बात विधिवत बताया गया था उसको मिला, लेकिन फिर अब मिलना बंद हो गया है। अब मिलना बंद हुआ है। आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं? मेरा मतलब 1.5 लाख के करीब है। ठीक है, मंथली था या डेली वाइज? नहीं, डेली वाइज। कितना डेली जमा करते थे? 1000 डेली जमा करते थे। आपको मिलना कितना था? मिलना था मोटा मोटी हम लोग मतलब आधा जमा किए थे। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब नाटक शुरू हो गया। उसके बाद आपसे अब कलेक्शन लिया जा रहा है? शकल तक नहीं दिखा रहा, कलेक्शन शकल तक नहीं दिखा रहा, वो कहाँ भाग गया नहीं मालूम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैजान। कहाँ घर हुआ आपका? सोनता। क्या करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते जी। चलिए, और लोगों से जानना चाहेंगे, पढ़ाई करते हैं तो आप पैसा जमा कर रहे थे? नहीं, मेरा भैया कर रहा है। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? साबिद अनवर। कहाँ घर हुआ? सोनता हाट।
जेएमसी में आप भी पैसा जमा करते थे? जी 100 रुपया रोज़ का जमा कर रहे कितना मिलना था आपको? 18,000 रुपये। क्या काम क्या करते हैं आप? नाई की दुकान है हमारी। नाई की दुकान है, उसी से जो बचता था उसमें जमा करते थे ताकि भविष्य में उन पैसों से आप कुछ कर सकें। लेकिन क्या अभी क्या लग रहा है, पैसा नहीं मिलेगा? हम लोग तो ना उम्मीद हो गए, मगर हमारे हैं आगे जो पप्पू भाई है, बाबर भाई है, वो लोग लगे हुए हैं इनमें। आप लोगों को बुलाए हैं, अब इसका क्या हल होता है वो लोग ही बताएं। स्थानीय मैनेजर से बात हो पाई इस सारी चीज़ों को लेकर? उन्होंने कोई आश्वासन दिया? नहीं, वो आते भी नहीं है और वो उनको फ़ोन करने से उनका फ़ोन नहीं लगता है। हालांकि केडीबी लाइव ने यहाँ के जो स्थानीय मैनेजर है उनसे बात किया और हमारे पास उनकी बातों का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा और थोड़ा सा लेट ही सही तमाम तरह को पैसा वापस किया जाएगा। पैसा बुड़ने वाला नहीं है, मैनेजर ने हमसे बात करते हुए ये बयान दिया है। तो अब वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो वही कहेगा। आप क्या चाहते हैं? मैनेजर अगर आपको सुन रहा होगा, जाहिर सी बात है ये वीडियो उन तक पहुंचेगी और वो सुनेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मान लीजिए वो आपके सामने में हो। उनको यही कहेंगे कि जितने भी लोगों का पैसा है, जिस तरह से आप लेके गए हैं उसी तरह से इन लोगों को वापस कर दिया जाए पैसा। चलिए, अगर वापस में थोड़ा देरी भी होती है तो कम से कम एक लोगों को बीच में बैठाकर एक समन्वय वो बनाया जाए, एक वक्त ले लिया जाए तो लोगों में एक तसल्ली का माहौल बन सकता है। जी जी। चलिए, हम और लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हो जी आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गिलमान है। जेएमसी में हम लोग, कहाँ घर कहाँ हो आप? मेरा घर भागपुना से। क्या काम क्या करते हैं? सोनथा मिठाई का दुकान है। आप भी डेली वेज जमा करते थे? जी, पहले तो हम मेरे पास बहुत विजिट करने के लिए आया, लेकिन हम नहीं ध्यान दिए क्योंकि बहुत सारा ऐसा आया चला गया। सहारा भी चल रहा था तो वो भी थोड़ा बैंक बंद हो गया, तो इसीलिए नहीं ध्यान दिए। फिर लास्ट में वो मेरा पड़ोस वाला ही दुकान है नाजिस नाम से, वही बहुत ये किया, तो उसी से हम 100 रुपया दिन जमा कर रहे थे। तो हम तो थोड़ा ही जमा किए थे, लमसम 40,000 के अगल पास में होगा। फिर पता लगा कि कुछ दिन बाद सुन रहे हैं कि बस बैंक बंद हो गया, बैंक भाग गया है। तो हम लोग अपना नाजिस से मिल रहे हैं तो नाजिस बोल रहा है कि बोले आएगा, बोले हम लोग देंगे रुपया, बोले अभी ना वो दुकान खुल रहा है ना उसका मुलाकात हो रहा है। तो बार बार आप एक नाम ले रहे हैं नाजिस, मैं क्या उनसे आपकी बात हो पाई? उनसे आप सेटिस्फाइड हुए? जी, मेरा गांव का ही है। क्या बोल रहे हैं वो? तो वो बोल रहा है बोले बैंक भाग गया है, बोले हम लोग बोले कोशिश कर रहे हैं कि बोले हम रुपया बोले निकालेंगे सब किसी का। कोशिश कर रहे हैं जी। क्या आपको लग रहा है आपके पैसे मिल पाएंगे आपको? इंशाल्लाह देखते क्या होता है। फिर अगर आपके पैसे नहीं मिल पाते हैं, बुड़ जाते हैं, तो इसमें ऐसे में फिर आपके द्वारा क्या किया जाए? देखिए, हम लोग जब ग्रुप में जो जमा किए हैं, हम लोग सारा आदमी लमसम यहाँ का 20-25 आदमी है। यहाँ मिनिमम 19-20 लाख रुपया सब किसी का जमा किया हुआ, क्योंकि हम लोग डेली कमाते हैं और डेली जमा करते थे। सोच रहे थे कि इकट्ठा जगह रुपया मिलेगा, कुछ आगे काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि बैंक ही भाग गया है। चलिए, हम यहाँ पे सरोज भाई है, यहाँ के गणमान्य लोग हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बात किया जाए मामले को लेकर के। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जो बैंक है JMCS के नाम से उनमें वो पैसे जमा करे थे, लेकिन अब पैसे मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। अमूमन सीमांचल में बहुत सारे नेता हैं और जब भी वोट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे बीच आती है और हमने वोट देते भी, वो हमारे वोट से कोई मुखिया, कोई समिति, कोई विधायक, कोई सांसद बन जाते हैं। तो ऐसे मामलों में हमारे नेतागण क्यों चुप रहते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आगे आकर इनकी लड़ाई लड़े और इन्हें इनके पैसा दिलवाने का काम करें? देखिए, और नेता क्या कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं पता, लेकिन हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज में रहना है। और हमारे यहाँ के लोगों को, भोली वाली जनता को जो लोग बेवकूफ़ बना करके बहुत सारी बैंक पहले भी भाग चुकी है या सोसाइटी भाग चुकी है। फिर अभी अब GMCS वाला जो मामला आया है तो ये हमारे संज्ञान में 2-3 दिन पहले ये बात आई है। मेरे बड़े भाई बाबर भाई के पास बहुत सारे लोग गए कि ऐसा ऐसा मामला है, और जो मैनेजर था शम्स जिया नाम से, उनके वादे के मुताबिक, उनके एग्रीमेंट पे कि अगर कंपनी या जो सोसाइटी है अगर खुदा न खास्ता अगर भाग जाती है या किसी भी अनहोनी का सामना होता है तो वो मेरी पर्सनल गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ कि ये पैसा मैं खुद चुकाऊँगा। तो इस एग्रीमेंट पे कुछ लोग, यहाँ के जितने भी लोग हैं, दुकानदार हैं, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दवाई की दुकानदार दवाई बेचते हैं, या होटल वाले हैं, चाय वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, डेली बेसिस पे टका जमा कर रहा था। सरोज भाई, एक बात यहाँ पर आई कि आपने भी कई नाम लिए और हम लोग जब यहाँ आए थे तो यहाँ के कई गणमान्य लोगों ने, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने फ़ोन पर हमें जानकारी दी थी कि ऐसा ऐसा मामला है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और आप आइए, हम लोग लोगों का बाइट दिलवाएंगे और सच्चाई को दुनिया के सामने रखना है। लेकिन एक आप ही है जो ऑन द कैमरा आने की हिम्मत कर पाए हैं। बाकी लोग चाहते हैं कि हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़े, वो पीछे से कहते हैं कि इस तरह की घटनाएँ हुई। हम चाहेंगे कि आप सुने, जब पत्रकारों पर हम सवाल उठाते हैं
कि वो हमारी आवाज़ को आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपकी ही जनप्रतिनिधि द्वारा फ़ोन पर तो बातें कही जाती है कि आप आइए, इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन जब पत्रकारों की टीम आ जाती है, जब उन्हें बुलाया जाता है कि आइए ऑन द कैमरा बातों को रखें, तो वो कहते हैं कि हम खुलकर नहीं आ सकते हैं, हमारा वोट बैंक का मामला है, हमारा रिश्तेदारी का मामला है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, समाज का क्या होगा? देखिए समाज, ये आप मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, हम क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम सामने नहीं आ सकते, उनका हो सकता है कि वो जो डर है वो ख़त्म करने का भी काम हम लोग का ही है। उनका डर जो है उनको ख़त्म हम लोग नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग आएंगे, फिर हम लोग को बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। किशनगंज सीमांचल के साथ हमेशा यही हुआ है, चाहे वो नेता हो या कोई कंपनी हो या कोई पर्टिकुलर कोई आदमी हो। यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बना पा रहा है क्योंकि हम जैसे लोग चुप हैं। जिस दिन हम जैसे लोग अगर खड़ा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि चाहे इस मैटर में जो भी है उसको हर हाल में जो भी लोग यहाँ के सोनता पंचायत के जिन लोगों से भी रुपया लिया गया है, एक एक पाई उनको देना पड़ेगा। हर हाल नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तो हम लोग थाना जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। क्या इन सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेन किया गया है, शिकायत किया गया है? नहीं, अभी तक शिकायत नहीं की गई है क्योंकि अगले से भी हमें आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग समाधान निकाल रहे हैं। तो हम लोग वेट एंड वॉच में हैं। अगर वो समाधान निकाला है तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई पर्सनल से उनसे कोई दुश्मनी है। ठीक है, हम लोग अगर वो समाधान कर ले, सबसे पहली बात कि जो मैनेजर हैं उनको आके बैठ के बात करना चाहिए। ठीक है, पूरे इलाके में सब दलाली नहीं करता है। ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, वो आकर के बात करें। और यहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं, एक बार आके बात कर ले, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीने का टाइम ले ले, हर हाल में टाइम देगा। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। ये अगर मैटर कहीं और का होता, किशन सीमांचल का नहीं होके कहीं और, समझ रहे हैं आप हम किधर इशारा कर रहे हैं, कहीं और का होता तो उनका घर पे अब तक आग लग जाता। लेकिन यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए हैं। इत्मीनान से आप आके टाइम दीजिए, बैठिए, एक समन्वय काम किया जाए। मैंने स्थानीय मैनेजर से गुजारिश कर रहे हैं कि एक लोगों को लेकर के, चूँकि अच्छे लोग भी हैं, उनसे लेकर के एक बात, चूँकि सियासत में भी आपका काफ़ी रुचि रहा है हमेशा से। आप स्थानीय चुनाव भी लड़े थे शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है ना, आपकी वाइफ लड़ी थी, जिसका प्रतिनिधित्व आप ही कर रहे थे। तो चूँकि पॉलिटिकली काफ़ी इन्वॉल्व है, 2024 भी सामने में है, तो ऐसे में क्या आपने अभी तक कुछ सोचा है कि उसके लिए कौन सा चेहरा शहरोज आलम का पसंदीदा हो? किशन जिला में हमारे नज़र में एज ए नेता मास्टर मुजाहिद के अलावा मुझे कोई नज़र आता नहीं है। ठीक है, बेहतरीन नेता है, लेकिन टिकट का मामला जो पार्टी का है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अभी टाइम है, देखेंगे लास्ट में। मास्टर साहब देखते हैं क्या होता है उनके साथ। टिकट का मामला है, अगर बाय द वे नेता उनके ऐसा कोई नहीं है, आप ये कहना चाहिए? बिल्कुल, उनसे बेहतर नेता तो अभी किशन में है नहीं फिलहाल। अब अगर फ्यूचर में कोई हो तो अलग बात है। फिर इस तरह के मामलों में उनसे मदद मांगी क्यों नहीं जाती है? नहीं, उनसे बात की गई है। जिन लोगों का पैसा का मैटर है, बहुत लोग उनसे बात किए हैं, वो आश्वस्त किए हैं कि हर हाल में हम मदद करेंगे। लेकिन अब तक वो पर्सनली मदद इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि एक भी आवेदन नहीं पड़ा है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए, बहुत क्या बोलें, इसको डरपोक या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, भोले भाले हैं, दिल के साफ लोग हैं। वो अपना शायद नुकसान कर लें लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो हम उससे पहले से आपको जानते हैं और बड़ी बारीकी से आपकी चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं। आप मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद थे, काफ़ी करीबी माने जाते थे उस वक्त। अभी आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ? रिश्ता ख़राब भी नहीं है, लेकिन एज ए नेता हमको वो पसंद नहीं है। उनको IAS IPS बनना था, लेकिन गलती से पॉलिटिक्स फील्ड में आ गए हैं। तो चलिए, अब अल्लाह को जो मंजूर है, अब अल्लाह ताला उनको MP बना दिए हैं, सांसद हैं, वो हमारे सांसद हैं, हम भी उनके लिए वोट मांगे हैं, वोट दिए हैं। लेकिन उनको मेरे ख्याल से गवर्नर वगैरह होना चाहिए। ये सब फील्ड गलत चूज़ कर लिए हैं वो। चलिए, हम और लोगों से बात करना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर है, काफ़ी समय से है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरफराज आलम हुआ। कहाँ घर कहाँ हुआ? सोनता ही घर है। आप भी पैसा जमा करते? जी, हम भी जमा कर रहे थे। तो जमा कर रहे थे तो मेरा मैच्योर डेट भी आ गया है, पेमेंट हमको नहीं मिला है। पेमेंट आपको नहीं मिला? पेमेंट नहीं मिला हमको। तो इस विषय लेकर के जो बैंक में जो ब्रांच थे, उनके जो जिम्मेदार लोग थे, मैनेजर होंगे और सारे, बात हो पाई आपकी? बात किया? नहीं हो पाई है बात। फ़ोन किया कभी आप? फ़ोन नहीं, कभी फ़ोन नहीं, हम तो फ़ोन नहीं किए, ऐसे मतलब व्हाट्सएप में बात हुई है। तो अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कुछ जवाब नहीं मिला हमको, ना फ़ोन रिसीव कर रहा है। क्या कहना चाहिए उन लोगों को आप? अब हम क्या कहेंगे, बताइए आप। इतना आदमी का पैसा है, सब बहुत मेहनत करके पैसा जमा कर रहे थे। अब वो पैसा बस आदमियों से ना मिल रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है, कहाँ है नहीं है कोई पता नहीं है। और शमसिया भाई से मुलाकात भी नहीं हुआ है और उनको जनता से भेंट करना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, मुलाकात करके इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को केडीबी लाइव के बीच रखा और भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ सोनथा का मामला नहीं है, हल्दी खुड़ा बिशनपुर के बहुत सारे लोग, ये तमाम तर वो लोग हैं, किसी की चाय की दुकान है, किसी की सैलून की दुकान है, किसी की नाई की दुकान है। लोग किसी तरह से अपने पेट को काट कर 100 रुपया 200 रुपया डेली वाइज जमा करते थे, इसलिए कि ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। लेकिन बैंकों द्वारा इस तरह का रवैया अपनाया जाता है और लगातार सीमांचल में इस तरह की ठगी का जो मामला चल रहा है, इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल होते हैं। आश्चर्य की बात होती है। हम चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों को इन सारी चीज़ों में आगे आना चाहिए, कि नेताओं को आगे आना चाहिए। केडीबी लाइव ने यहाँ के बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश किया और उनसे हमारी बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने का भी पैसा लगाया गया है उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबका पाई पाई का हिसाब किया जाएगा, बशर्ते हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, हमें मोहलत चाहिए। और लोगों का भी मानना है कि ये वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि एक बार लोगों के बीच आकर बात किया जाए, 2-4 महीने का वक्त लिया जाए तो लोग शांत हो जाएंगे। मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ के ज़िम्मेदार बैंक मैनेजर से कि आप आकर के समन्वय काम करने का कोशिश करें। सोनथा के बाद हम मौजूद हैं चपरा बखाड़ी में। जीएमसी क्या कुछ नाम भी है बैंक का, जिन्होंने काफ़ी फ्रॉड किया है उसी मामले पर। सोनथा के बाद हम चपरा बखाड़ी भी मौजूद है कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम क्या हुआ आपका? सूरज कुमार यादव। कहाँ घर हुआ आपका? चोपड़ा पहाड़ी। क्या करते क्या है? किराना दुकान है। उस कंपनी में, उस जो बैंक था उसमें आप पैसा जो जमा करते थे तो मंथली था या डेली वाइज? मेरा डेली का था, साल भर का। साल भर का? साल भर हो गया? मेरा जूम गया 2-2.5 महीना हो गया। पैसे मिले? नहीं मिले हैं अभी। जो लोग आपको जिनको पैसे दे रहे होंगे, जो आते होंगे, उनसे अभी आपका रास्ता है, मुलाकात होती है? फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा। फ़ोन नहीं उठा रहा जी। कभी इसको लेकर के अपने किसी जनप्रतिनिधि तक आप बातों को रखा, चाहे आपका विधायक हो या मुखिया हो, या किसी को आपने कहा कि हम लोग के साथ इस तरह की चीज़ें हो? तो मुखिया जी से बात हुआ था अभी कुछ दिन पहले। अभी मामला जो हुआ, तैयारी हुआ जो, उसके बाद वो मुखिया जी भी लगे हुए हैं अभी। क्या नाम है आपके मुखिया का? लाडला, सवा लाडला। सवा लाडला को आपने इसकी जानकारी दी है? सवा लाडला को हमने जानकारी दी कि हमारा ऐसा बात है। हमने डेली का 500 रुपये जमा कर रहे थे साल भर का। मेरा टाइम जूम गया 3 महीना, 2-2.5 महीना हो गया है, अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिल रहा। आजकल कर रहा हूँ। आजकल कर रहा है। कभी बोला हम पटना में हैं, अभी हमारा तबीयत ख़राब है, जो कि कभी फ़ोन लगा रहा है तो फ़ोन में बात नहीं होता है, व्हाट्सएप में वो कुछ बोल करके भेज देता है, कभी कुछ नहीं, फ़ोन में डायरेक्ट बात नहीं हो रहा है। जिनको आप पैसे दे रहे थे, जो आ रहे थे, अगर वो, चूँकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई उन्हें भेज ही देगा और वो देख ही लेंगे इसको, तो वो सुन रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे उसको? उसको यही कह रहे हैं कि हमको जितना जल्दी हो मेरा पेमेंट दीजिए। मेरी मांग है जो हम आपको जो जमा किए हैं, आप जो हमको बोले हैं कि नहीं हमको आपको टाइम जो जुमेगा, आपको टाइम के 5-7 दिन के अंदर में हम दे देंगे, लेकिन मेरे 2 से 2.5 महीना हो गया, अब तक हमको पेमेंट नहीं मिला। इस तरह की कई कंपनियां सीमांचल इलाके में आती है और फिर आने के बाद इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं। कहा जाता है कि सीमांचल में ठगी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे लोग गैरों पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। की नाम बोलते रहे? माहू आलम। माहू आलम। तो पैसा जमा कर लो जी। तो मैंने क्या था अभी आपको पैसा? चाय का दुकान था। चाय का दुकान था। हाँ। कितना पैसा जमा करते थे आप? डेली वेज करते थे 200 टका। आप जिनको डायरेक्ट पैसा देते थे उनका नाम लीजिए। शमसुद जो हल्दी खुड़ा का। अच्छा, तो अभी उनसे आपकी रास्ता हुई, कभी बात किया आपने उनसे? मैसेज बात किए तो मतलब फ़ोन उठा ही नहीं रहा। फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, फिर फ़ोन नहीं उठा रहे, मतलब अभी फ़ोन भी कह रहे हैं कभी पटना है तो कभी कहीं है। हाँ। ऐसे में आपको लग रहा है कि आप जो पैसे हमने जमा किए थे अपने पेट काट करके हमारे बुरे दिनों में काम आएंगे, या मैं वो बचत के पैसे से कुछ अच्छा करूँगा, तो अब आपको लग रहा है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे? डूब जाएंगे क्या, मतलब हमको मिलना चाहिए उनको पैसे मिलना चाहिए। नहीं, जब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मन में एक डर का माहौल तो बनता है। मन में तो एक डर सा होता है कि पैसे ना मिले। हाँ, एक मन में डर होता है कि पैसे ना मिले, कोई मतलब हमारी उनसे बात हुई है आपसे आने से पहले। हमने सारी चीज़ों को लेकर, जिसका आप नाम ले रहे हैं जो मैनेजर, हमने उनसे बात किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी बातों की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि सबके पाई पाई का हिसाब होगा, किसी का पैसा डूबेगा नहीं, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो हम तो ये पैसे जमा कर रहे थे शादी के लिए, बेटी का शादी के लिए। हालांकि दुकान हम चला रहे हैं तो कर्जे में हम तो ये थोड़ा करके 100-200 टका करके हम जमा करेंगे, अपना बेटी का शादी करके लेंगे। बहुत ही गौर करने वाली बात है। हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते और ना ही किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद है, लेकिन एक व्यक्ति जो आपके सामने में कह रहे हैं कि इनकी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे, और अब उम्मीद नहीं लग रहा है
कि पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। हमारे सीमांचल में अगर आप गौर करेंगे तो हर गली में एक नेता मिल जाता है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती है, जब पब्लिक सताए जाते हैं, पब्लिक के साथ ठगी का शिकार होता है, तो फिर ढूंढने से भी कोई हमदर्द, कोई हमसाया नहीं मिलता है। हम और लोगों से जानना चाहेंगे और उनसे भी उनकी राय लेना चाहेंगे। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सदानंद मंडल हुआ। सदानंद मंडल साहब, आप क्या करते हैं? हम चाय का दुकान, मिठाई का दुकान है। चाय का दुकान है। प्रधानमंत्री भी देश के चाय का दुकान चलाते थे पहले। हाँ सर। चलिए, हम आपके साथ भी ठगी हुआ होगा। हाँ। और अभी इसको ठगी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि ठगी हो, इस तरह का अंदेशा है। क्या क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपसे आए थे खाता खुलवाने के लिए, जो लोग आप जिनको पैसा दे रहे थे, वो आपकी नज़रों के सामने हैं, ज़रूर सुनेंगे वो आपकी बातों को, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर वो जो बोले थे हमको कि देखिए आप हम लोकल आदमी हैं, यहाँ की आदमी है, हम पर विश्वास कीजिए, हम आप लोग का ये नहीं करेंगे, आप खाता खोलिए, हम आपको पैसा नहीं कोई देगा तो हम देंगे, वो बात बोले थे। तो अभी वो काम करे। इन सारी चीज़ों को लेकर जो पहला कदम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने जो आपके पंचायत है, वहाँ के सरपंच तक, वहाँ के मुखिया को, आपके जो लोकल विधायक है, क्या इन तीनों में से किसी को आपने खबर दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मुखिया को तो बोले, मुखिया को खबर दिए, मुखिया साथ में हम लोग का था, थाना भी गए थे, साथ में रहा, उसके बाद अब नहीं खबर दिए। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं समझता हूं कि आपको अपने स्थानीय विधायक से भी मिलना चाहिए, और चूँकि उन लोग को भी जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह की चीज़ें हो तो गरीबों का जब पैसा डूब रहा है तो वो आगे आए। क्या आपने ऐसा किया? हाँ, तो हाँ, विधायक से भी मिलना चाहिए, विधायक से भी करना चाहिए कि गरीब आदमी का पैसा है, चाय बेच के जूठा धो करके 4 टका जमा करते हैं आशा के लिए, कोई काम आएंगे, किसी का मेहनत का पता, कोई कर्जे वाला पाएंगे तो पैसा निकाल के देंगे। बहुत सारी बातें हैं इसमें। हाँ, गरीब आदमी तो 2-4 रुपया करके जमा करेंगे, तब इकट्ठा करेंगे, तब न बड़ा महाजन पाएगा, उसको देगा। हाँ, इस तरह की चीज़ें बार बार होता है हमारे सीमांचल में। क्या लगता है, क्यों यहाँ किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ ठगी करना बहुत आसान है, या लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ऐंठना बड़ी आसान है? किसकी कमी मानते हैं आप? यहाँ का आदमी ये सोचते हैं कि हम पैसे वाले वो भिखारी रहे, वो गरीब बन के रहे, इसीलिए ऐसा होता है हमारा सीमांचल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। क्या हाँ, और पेपर ऊपर में लिख के ही दिए हैं, स्टाम्प पेपर में भी लिख के दिए कि इसका जिम्मेवारी हम है, तो इसका जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा उसको। मिथुन चक्रवर्ती का एक फिल्म देखा था मैंने, नाम भूल रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे थे कि ना जाने गरीबों की खून में ऐसी कौन सा मिठास है जिसे हर कोई चूसना चाहता है। और अमूमन अगर बात करें तो गरीबों को लूट कर ही लोग बड़े बन जाते हैं और पैसे वाले बन जाते हैं। लेकिन ये लोग जो चाय की दुकान चलाते हैं, इनकी उम्र देख सकते हैं, बुढ़ापा में चाय की दुकान कर रहे हैं, और उन्हीं से अपनी पेट काट कर 2-4 रुपया बचाते थे कि वक्त में काम आए। लेकिन ऐसे हालात में इनके पैसे डूब रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों पर आगे आए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर के यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद की भी जिम्मेदारी तय होती है कि वो आगे आए और गरीबों का साथ खड़ा हो और इन्हें इनका पैसा मिले। इसके लिए जो करना पड़े सबको आगे आकर करना चाहिए। चपरा बखाड़ी के इस हाट से हम विदा लेना चाहेंगे, और आप तमाम तर से गुजारिश करना चाहेंगे कि अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में, सभ्यता में रहकर आप अपनी बातें कमेंट के जरिए से अपनी राय दे सकते हैं। पीछे से आवाज़ आ रही थी कि इस चौक का माई बाप है, क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पहली बार चपरा बखाड़ी में आए हैं। मुनाजिर साहब हमारे मौजूद है, और ये स्थानीय मुखिया के छोटे या बड़े भाई होंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो चीज़ें हो रही है, इसको लेकर आप लोग अपने स्तर से क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इसमें लोगों को इस सब चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन वो लड़का इस तरह का विश्वास दिया कि अपने से बैंक के अलावे, बॉन्ड पेपर के अलावे, अपने से स्टाम्प पेपर में इस तरह का लिख करके सिग्नेचर करके दिया है। जो बैंक अगर किसी तरह का कोई भी चीज करता है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा, चाहे हमको जो भी करना पड़े, जमीन जगह बेच करके मैं खुद पैसा वक्त पर लौटा दूंगा। जो इस स्टाम्प पेपर के नीचे लिखा हुआ है, उसमें सिग्नेचर भी किया है। हम सबों को उसी तरह का मांग है कि जिस तरह आप वादा किए हैं भाई लोगों को, हर गरीब का, हमको अपने पैसे की फिक्र से ज्यादा इन लोगों को, चाय वाला, एक नाई, एक होटल वाला, एक पान दुकान वाला, उनकी फिक्र है। जो उनका पैसा 200, 300, 400 रुपया रोज का आमदनी है, और उतना ही पैसा एक साल का ब्रांच कहाँ पे था? इसका ब्रांच बोल रहा था कि बिशनपुर में है। अभी है ब्रांच क्या? अभी ब्रांच है उसमें, उसका अगर हम जाए, हमारी टीम जाए तो नहीं, सब भागा हुआ है,
सब भगा हुआ है। अब वो कहता है, उसको पैसा के बारे में कहते हैं तो वो कहता है कि मेरा फाइल दिखिए, हम केस किए हुए हैं कंपनी पर। तो हम लोग का कहना है कि सर आप जो स्टाम्प पेपर में खुद लिख के दिए हैं कि जिम्मेदार हम, अब आप पैसा लेके बैठ गए, जमीन खरीद लिए, क्या किए नहीं किए, आप कह रहे हैं कि कंपनी देगा तब देंगे, टाइम दीजिए। अब जब लोगों का, किसी का बेटी का शादी है, किसी का बहन का शादी है, किसी का और कुछ है, लोग कैसे क्या टाइम देगा, क्या करेगा? सारा इंडिया वाला बात हो गई। सारा वाला इंडिया बात तो एक भरोसा है लोगों को कि सरकार अपना खुद कह रही है कि पैसा मेरे पास जमा है। इनके तरफ से कौन कहने वाला? कोई तो आए, कोई भी नहीं। इसका कोई आता पता नहीं है। कुछ लोग बातों को रख रहे थे जब हम सोनथा में थे, वो लोग कह रहे थे कि 2 महीना लेट ही सही, अगर जो लोग पैसा ले रहे थे अगर वो आकर के हमें एक वक्त दे देते हैं कि धीरे धीरे इसे आप लोगों का पैसा लौटा दिया जाएगा तो कम से कम हम लोग को तसल्ली मिल जाता। अब बस सही बात है, अभी भी वो हर चौक चौरा, हर मार्केट में लोगों को एक सबको ले लेके बैठ के मीटिंग कर लेके, भाई आप लोग रुकिए, 1 महीना रुकिए, 2 महीना रुकिए, 3 महीना रुकिए, रुक जाएगा आदमी। क्या आदमी तो भरोसा करके दे ही दिया है, अब थोड़ा 1 महीना 2 महीना रुक भी जाएंगे। अब वो ये चाहते हैं कि हम जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को दे दें और लोग को नहीं दें। हम लोगों का, मेरी ये मांग है कि हमको पैसा दीजिए, मत दीजिए, बाकी गरीब जनता लोग जो दिया है पहले उनको दीजिए, आप सारे लोगों को दीजिए। हमको इस तरह का ब्लैकमेल करने का कोशिश भी किया गया कि आप जैसे 2-4 आदमी को दे देते हैं, आप लोग चुप बैठ जाइए, लेकिन हम यही बात कह ठुकरा दिए इस बात को कि भाई ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लोग मेरे ऊपर, मेरे बारे में कह करके लोगों से पैसा लिए हैं आप चपरा बघाड़ी चौक में कि मुनाजिर भाई जमा करता है। जब उस जैसा आदमी जमा करता है तो आप लोग चेहरा बनाया गया। तो मेरी दायित्व बनता है ये कि पहले हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़े, उन लोगों को पैसा दिलाए, न कि अपना लेके चुप बैठ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपके द्वारा कही, चूंकि पॉलिटिकली घराना से आप संबंध रखते हैं तो ऐसे में लाजमी बन जाता है कुछ सियासी सवाल भी आपसे दागा जाए। चूंकि पॉलिटिकली घराना से आपका ताल्लुक है तो ऐसे में लाजमी होता है कि कुछ सियासी सवाल भी आपसे दागे जाए। 2024 भी करीब है, ऐसे में अगर आपकी पसंद की बात की जाए, आपकी सोच की बात की जाए, कुछ कहना मुनासिब समझेंगे आप अपने स्तर से? देखिए 2024 को देखते हुए ये बात है कि जो हमारा प्रेजेंट एमपी बने हुए हैं, लोग कोई उससे रूबरू नहीं हो पाए, सुनिश्चित नहीं हो पाए, किसी का कोई आगे पीछे कोई देखभाल, कोई आना जाना कहीं कोई नहीं। एक नेता है पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, जो जन जन तक आज भी हार के लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का दुख दर्द को बांटने की काम करते हैं और जो आवाज़ बन के पुकारते हैं हर जगह पहुंच जाते हैं। 2019 में आप भी जिन्हें आज आप कह रहे हैं, 2019 में आप भी उन्हीं के साथ थे, मौजूदा सांसद, जहाँ तक मेरी जानकारी जो ने मैं आपके बारे में जुटाया जी। वो उस टाइम हम लोग उस पर नहीं थे, हम लोग इस गठबंधन में थे जो महमूद अशरफ साहब इलेक्शन लड़े थे, वो बेचारा मरहूम हार गए थे, हम तो उन्हीं के साथ थे, इनके साथ नहीं थे हम। मास्टर साहब को अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद आपका कुछ सोचेंगे, वक्त बताएगा। नहीं मिलेगा क्या, हम लोग सब वोट देना चाहते हैं, सब वोटर, तो कोई ना कोई विकल्प निकल ही जाएगा। हम तो बनाने वाला मालिक हम जनता ना हैं, हम सब लोग जो चाहते हैं जिसको बनाने के लिए, तो उसके लिए वो रास्ता ऊपर वाला निकाल देंगे। जनता जनार्दन होती है, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। सब लोगों का यही मूड है। अच्छा मुनाजिर साहब, कभी ऐसा हुआ है चूँकि आपके भाई मुखिया है इस पंचायत के, कोई आदमी आया हो और आपके भाई की शिकायत कर रहा हो कि उन्होंने मेरा इस बात को नहीं सुना और इस काम में उन्होंने गड़बड़ी किया या जो भी तरह का, तो आप भाई का पक्ष लेते हैं या उस आदमी की बातों को भी सुनते हैं? एक सवाल। हम दोनों भाई का भी सुनते हैं, इनका भी सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि जो उनसे नहीं होता है, छूट जाता है, उनको हम खुद पूरा करें। क्योंकि प्रतिनिधित्व तो हम नहीं हैं, लेकिन लोगों के बीच में बचपन से ही ये आदत रहा है, लोगों का जन सेवा करना। जो उनसे छूट जाती है उसको हम नकारते नहीं हैं, भाई को भी नहीं नकारते हैं, उनको पूरा करने का संकल्प लेते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर जिस मामले को लेकर हम आए हुए हैं, चूँकि आप लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति है कि और लोगों ने कहा कि हम फ़ोन करते नहीं उठाता, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आप फ़ोन करेंगे। एक सेकंड, डायरेक्ट बैठा नहीं, लेकिन हाँ, ये जो है ना कुछ आदमी को दिया पहले, आते हैं उसके बाद जो है ना आते हैं आपको, चूँकि बहुत लोग कह रहे थे कि हम फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पैसा लिया गया वो लोग भी हमारे यहाँ के हैं और जो लोग पैसा ले रहे थे वो भी हमारे हैं। अगर आप जैसे लोग उन्हें फ़ोन करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके फ़ोन को वो इग्नोर कर पाएंगे। क्या कभी आपने ये बात करने की कोशिश की कि भाई जो हुआ वो हुआ, आप हमारे बीच आए और आकर के एक लोगों से बात करते हैं कि क्या कोई हल निकालने की कोशिश? हमारे साथ वो मिला, हमसे बात भी किया, बस वही फाइल और कागज़ पत्तर दिखाने का कोशिश किया। कोर्ट में केस किए हैं, डीएम साहब के यहाँ किए हैं। मैंने उनसे यही सवाल किया, भाई आप अपना एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल के हिसाब से आइए। आज आप एग्रीमेंट में इस तरह का लिखे हैं और आप आज कहेंगे कि भाई कंपनी देगी तब देंगे, हम लड़ रहे हैं,
वहाँ लड़ाई, तो ये आम आदमी या गरीब लोगों को पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह का बैंक जेबीजी से लेके और एसएसएम जीटीएफएस बहुत तरह का लोगों के पास आया और लूट के चला गया। चलिए और आज लोग भी लोग हम इस तरह जानना का चाहिए, क्या नाम विश्वास उनके ऊपर अपना जी स्टाम्प मेरा नाम है पेपर मोहम्मद नूरुज़्ज़मा। आप 100 रुपये करके जमा कर रहे थे इनके पास। आप करते क्या है? हम बाइक आर्टिसन हैं। उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो भी वो हम जमा कर रहे थे उसे कुछ काम आ जाएगा एक जगह। पहले तो इसने फंसाया एक आध बार, मतलब कि किस दिया, उसके बाद कह रहा है कि हम दे नहीं पाएंगे, ये हो गया वो हो गया। अब दुनिया भर का मतलब ये कर रहे हैं। बीच में ये जो है ना बिल्कुल ये चीटबाजी कर दिया इसने। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम जो इतना मतलब मेहनत से जमा किए हैं, हमको पैसा चाहिए, बस झगड़ा भी नहीं चाहिए मुझसे। ये सब जो है ना कुछ काम था, हमको ज़रूरी नीड था, लेकिन इस नीड में जो है ना उसने धोखा दे दिया बिल्कुल। ज़रूरत जिस सोच कर रहे थे वो ज़रूरत का वक्त आ गया तो उस समय आपको पैसा नहीं मिल गया। जी नहीं मिल रहा है। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और बाकी कह रहा है कि मतलब आएंगे, वो होगा ये होगा, दुनिया भर का मतलब कि वो अपना कहानी सुना रहा है। चलिए काफ़ी परेशान है लोग। क्या नाम है आपका? गोपाल ठाकुर। गोपाल ठाकुर, आप भी पैसा जमा करते थे? जी आपका ही पैसा? हाँ, हमारा भी पैसा है। देख सकते हैं इन लोगों के पैसे डूबने के कगार में है। क्या काम करते हैं? नाई का नाई का काम करते हैं। हाँ, नाई का 200-300 रुपया दिन कमाते हैं, उसमें से बीच में से 100 रुपया दिन कम जमा कर रहे थे। 200-400 रुपया ये कमाते थे, उनमें से 100-150 रुपया ये जमा करते थे। इसलिए करते थे कि बूढ़े वक्त में काम आएंगे। इनकी शरीर भी देख सकते हैं कि कब तबीयत खराब बिगड़ जाए, कब तबीयत बिगड़ जाए, कब कौन सी ज़रूरत हो जाए। लेकिन हमारे सीमांचल में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है और हम आँख मूंद कर ऐसे घटनाओं को इग्नोर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार में बैठे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? क्या करना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। नहीं मिलने पर तो कोई मतलब नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का पैसा डूबना नहीं चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। गरीबों का पैसा मिले ये उम्मीद हम भी करेंगे। चलिए हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। हमारे बीच एक और जिम्मेदार व्यक्ति है चपरा बखाड़ी के, और उनके हाथों में एक कागज़ भी हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कागज़ में क्या लिखा हुआ है? ये एग्रीमेंट है, ये 3 नंबर एग्रीमेंट में लिखा है ये कि मैं पढ़ के सुनाया थोड़ा जोर से। मैं लिखित तौर पर गारंट बनता हूं कि अगर भविष्य में किसी तरह बैंक की अनहोनी घटना हो जाती है तो उस पैसे के जिम्मेदार मैं खुद शम्स-जिया पिता मुहिबुर रहमान, उसका जिम्मेदार खुद। जिस तरह एग्रीमेंट है इसमें लिखा हुआ है, मैं जो भी नाम है उसका जनशक्ति सोसाइटी बिशनपुर बराज में कार्यरत हूँ। मेरे बैंक में रवि कुमार गुप्ता पिता राजू, इस तरह से लिखा हुआ। और लास्ट लाइन में पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि मैं लिखित तौर पर गारंटेड बनता हूँ कि अगर भविष्य में कभी भी बैंक की अनहोनी घटना हो जाती है तो उस पैसे के जिम्मेदार मैं खुद, जो भी नाम है उसका मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बैंक मैनेजर का ये एग्रीमेंट है और उसका जो भी नाम है उन्होंने इसमें सिग्नेचर किया है कि हम उसके ज़िम्मेदार हैं। तो ऐसे में अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि उसको वो हर हाल में, हर चौक चौराहे में पैसा देने की कोशिश करे। हर मजबूरी, हर आदमी मजबूर है कि पैसा हर हाल में मिलना चाहिए। इस तरह का ये शम्स-जिया इस चौक में आए भी थे, वो बात भी रखे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उसको लेकर के उठा के लेके चला गया, जिसके कारण हम लोग को पैसा अब तक नहीं मिला है। फिर दोबारा हम लोग को कॉल भी आया कुछ लोगों को कि हम लोग यहाँ से दे देते हैं, कुछ लोगों का बाकी रखेंगे। जैसे भी हो हर हाल में पैसा सबको मिलना चाहिए, ये मेरा कोशिश है। यहाँ का MP MLA विधायक जो भी हैं, यहाँ कैसर चचा का बहुत अमाउंट है, मुनाजिर भाई का अमाउंट है, हम लोग का थोड़ा बहुत है, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से आदमी हैं उसी हिसाब से हम लोग के पास पैसा है। हर हाल में मिल जाना चाहिए, ये मेरा कोशिश है। अमूमन और भी बहुत जगह के हम लोग अभी 2 जगह जा पाए हैं, एक सोनथा, दूसरा चपरा बखाड़ी है। हल्दीघुरा से भी कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सारे लोगों का पैसा मिल पाए उसके लिए एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी शायद। क्या तैयार है? जी वो तो हम तैयार हैं। पैसा उसके पास है, जिस तरह भी हो, वो ज़मीन लिया है, गाड़ी लिया है, जैसे भी हो उसको तो पैसा वसूल करना ही पड़ेगा। हम लोग का भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, उस लड़का का भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा नहीं देने के कारण, और हम लोग नहीं पाने के कारण। तो इसलिए यहाँ के जो भी MP MLA जो भी है उसको चाहिए कि वो किसी तरह भी बैठक करके हम लोग को पैसा देने का काम। इससे पहले भी कई घटनाएं इस तरह की फ्रॉड जो है वो हो चुकी है किशनगंज में। एक कंपनी था, उसने भी इससे पहले ऐसा किया था, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का भी। बार बार इस तरह की चीज़ हमारे सीमांचल में जो होता है, इसका मुख्य कारण, इसका दोषी किसको देंगे हम? दोषी किसको देंगे? यहाँ का आदमी बहुत शरीफ और सादगी है। जो भी आता है अपना मुंह से
उसको लुभा लेता है और पैसा जमा करता है। यहाँ का आदमी शरीफ है, एक बात वो भी है। दूसरी बात है कि अब मुनाजिर साहब जैसे लोगों का खाता है इसमें, अब इनके नाम को उन्होंने भुनाया कि भाई मुनाजिर भाई हमारे पास चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो पढ़े लिखे इंसान है, बुद्धिजीवी है, तो हमारी क्या है भाई, वो जब चला रहे हैं तो इस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, जो सच्चाई है। वो भी चीज़ है। दूसरे को देख करके हम लोग थोड़ा देते हैं कि भैया दे रहे हैं, इस चौक में है, हम लोग भी दे रहे हैं, क्या होगा। तो लेकिन आज एक चीज़ हो गया, अब ये सब चीज़ बड़े सब आदमी को समझना चाहिए। यहाँ का मुखिया है, यहाँ का MLA MP है, जो भी है उसको समझ करके हम लोग का पैसा हर हाल में वापस करना चाहिए। कंपनी का वो कुछ दिखाएगा, वो बैठ नहीं है। लेकिन जितना हम लोग के पास पैसा है खाता में, कुछ लोग जा कर के वहाँ बैंक में भी गए कि यहाँ अगर किसी का 40 है तो वहाँ किसी का 25 है, 15 है। ये बस क्या समझ में नहीं आई, मतलब जो मेरा यहाँ जो 100 टका 500 टका करके जो लेता है वो कॉपी में लिखता है, तो मेरा हो गया 20,000। लेकिन यही चीज़ लेकर के हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ 10,000 और 15,000 दिखाता है। कहना क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना लिया गया उतना मेरा जमा भी नहीं हुआ? नहीं, उतना भी जमा नहीं है, जितना भी खाता में है। कुछ लोगों का ऐसा किया है वो कि वहाँ पैसा नहीं है इतना। वहाँ एक अभी लेडीज़ बैठती है, किसी का हिम्मत नहीं होता है कि वो लेडीज़ के पास जा करके कुछ बे। अगर हम वहाँ जाए तो उस लेडीज़ से वो मुलाकात हो सकती है क्या? हाँ, आराम से हो सकती है। अभी भी खोलता है वो बैंक, वो लेडीज़ है। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ जाएंगे और देखते हैं कौन सी लेडीज़ है जिनके पास जाने की लोगों की हिम्मत नहीं हो। लोगों के पैसे को उसमें जमा होती थी, फिर लोगों ने आरोप लगाया, जैसे कि सोनथा और चपरा बखारी के लोगों से आपने सुना। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए एक नाम बार बार आ रहा था, समजिया साहब, जो कि उस पर मैनेजर के इस पर वो पोस्टिंग पर थे। हालांकि हम उनके पास आए हैं, सारी चीज़ों को हम चाह रहे थे कि ऑन द कैमरा उनसे बात करें, लेकिन हमारी जो इनके बीच जो बातचीत हुई है, जो लोगों का इनको संदेश है, हम वो अपनी ज़ुबान में ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जो BP है वो काफ़ी डाउन चल रहा है और ये जो डिप्रेशन के शिकार भी है, चूँकि एक तरह से पब्लिक का प्रेशर भी है। और इतना चूँकि जो शरीफ इंसान के साथ जब इस तरह की चीज़ें होती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी मेंटलिटी भी सारी चीज़ें भी सही नहीं होती है और ब्लड प्रेशर का काफ़ी हाई है, तो इसलिए हम कोई रिस्क और जोखिम नहीं ले सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो बातें उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग परेशान हैं, जिनके पैसे थे, मैं उन बातों को रखना चाहूँगा इनकी मौजूदगी में। जिस तरह से ये बैंक में एक नौकरशाह के रूप में कार्यरत थे, उसमें ये नौकरी करते थे, आपने पैसा जमा किया है, लेकिन आपके पैसे को इन्होंने भी कहीं और पे लगा रखा है। हम तमाम तर चीज़ों को आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में इन्होंने जिला पदाधिकारी को भी लिख करके दिया है कि एक बैंक था जो लोगों को पैसे ले रही थी और उसके बाद हम उसमें कार्यरत थे और जमा कर रहे थे, लेकिन बैंक आनाकानी कर रही है, देरी कर रही है, जिसको लेकर इन्होंने आवेदन भी दिया और जिससे इनके जान माल को भी क्षति होने की आशंका है। चूँकि पब्लिक काफ़ी गुस्से में है, हमारे बाइट में ही आपने देखा कि पब्लिक काफ़ी गुस्से में है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने किशनगंज पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया गया है, आवेदन दिया गया है कि लोगों का काफ़ी गुस्सा है हमारे प्रति, चूँकि हम मैनेजर थे, जिम्मेदार थे, लेकिन कंपनी एक तरफ लोगों का गुस्सा भी जायज़ है तो दूसरी तरफ इनकी जो बातें हैं उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से हमने आपसे कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर कंपनी कल पैसे देने में आनाकानी करती है तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, या आज भी आपके साथ खड़े हैं। इन्होंने DM को आवेदन दिया है, SP को आवेदन दिया और तमाम तर जो किशनगंज के जिला एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने आश्वासन दिलाया है। कंपनी से बात करने की कोशिश की जा रही है, तमाम तर चीज़ें डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किशनगंज एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि बैंक के जो जिम्मेदारान हैं उन तक बात की जा रही है। इनका कहना यह है कि 2-4-6 महीने का इन्हें वक्त दिया जाए और 2-4-6 महीने के बाद आपकी लड़ाई को ये मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आप में से किसी का भी एक पैसा नहीं डूबेगा। जिस तरह से आपने इस पर विश्वास किया है, इस विश्वास को थोड़ी देर के लिए और बनाए रखें। माना कि आपने जिस उम्मीद से पैसा लगाया था कि आपको पैसे मिलेंगे वो नहीं मिल पा रहा, आपका गुस्सा होना भी जायज़ है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी समझनी होगी कि ये पैसे सब्ज़ या अपने घर में नहीं रख रहे थे और आपके पैसे को ये अपने पास बैंक नहीं था, ये एक नौकरशाह थे, ये नौकरी कर रहे थे, जो भी इनकी सैलरी हो
उस सैलरी में ये नौकरी कर रहे थे और आपके पैसे को ये दूसरी जगह दे रहे थे। जिस तरह से आप इन पर दबाव बनाए हैं तो ये भी कंपनी पर दबाव बना रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगली लड़ाई लड़ रहे हैं। बात डीएम और एसपी तक के कानों तक भी पहुंच चुकी है, लिखित में आवेदन दिया गया है। तो कुछ महीने का आपको वक्त देना पड़ेगा और जब आप कुछ महीने का वक्त देते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि इसमें कोई हल निकल कर सामने आए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डूब जाती है, सहारा इंडिया का हमने मामला देखा और इस कंपनी में भी कुछ इस तरह की बातें भी है जो कंपनी कोर्ट केस चल रहा है और देहरादून की ये कंपनी है और अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। आखिरकार शम्स-जिया जो कि मैनेजर थे उस कंपनी का, उसका संदेश आप लोगों तक ये है कि आप लोग धैर्य बना के रखें। जिनका भी पैसा है डूबेगा, किसी का पैसा नहीं। ये आपकी लड़ाई ईमानदारी और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, उसके लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो ये जाएंगे और आपके पैसा उनसे लड़ करके आपको दिलवाएंगे। चूँकि आपके पैसे को इन्होंने अपने घर पे नहीं रखा था कि ये अपने पैसे से दे दे, इन्होंने जहाँ दिया था वो उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने इनसे दिया था, आप इन तक बात पहुंचाना चाह रहे थे तो अब ये आप तक बात पहुंचा रहे हैं कि आपकी लड़ाई को ये लड़ रहे हैं। 2-4-6 महीने का वक्त दे। एक बात निकल कर और सामने आ रही थी, कुछ लोगों का कहना था कि 1 साल पहले ही कंपनी बंद हो चुकी है तो फिर भी कलेक्शन लिया जा रहा था। तो उसमें हम चाहेंगे थोड़ा सा उसमें आप बात कर लें, चूँकि इनकी जो ब्लड प्रेशर जो हालात है थोड़ा सा ठीक नहीं है तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हम बोल पाएंगे, हमारे तरफ से कोई ये नहीं है कि आप बातों को रखें ही। क्या है कि जब वहाँ से बैंक तो बंद नहीं हुई है, जो बोल रहा है कि 1 साल 2 साल पहले जो बैंक बंद हुआ है, बैंक अभी भी बंद नहीं हुआ है। अभी भी जाकर के अपना बैंक में जाकर के अपना स्टेटमेंट वगैरह जो भी है वो दिख सकता है। अगर बैंक बंद होती तो सारा चीज़ क्लोज होता। बैंक बंद नहीं हुआ है। 2020 में अकाउंट जो है वो जो लफड़ा देहरादून से जो चल रहा है इससे दिल्ली से, तो हाई कोर्ट ने सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। बैंक नहीं बंद हुआ है। जहाँ जहाँ बैंक बंद हुआ है उसका मैच्योरिटी नहीं हुआ था इसलिए बैंक बंद हुआ था। हेड ऑफिस की तरफ से बैंक बंद नहीं हुआ था। मान लीजिए हमको पेमेंट नहीं देगा तो हम बैंक बंद कर सकते हैं ना, इसी तरह से बैंक बंद हो गया था। वहाँ पर जो है मैच्योरिटी नहीं दिया तो लोग बैंक बंद कर दिया। अभी भी चल रही है वहाँ पर, जैसे बिशनपुर में से हम लोग को जो चल रही है। हम इससे पहले जब नेफ्ट जब बंद हुई तो सर से बताया कि सर ऐसी बात है अब तो नेफ्ट बंद है, हम पेमेंट यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बंद कर देते हैं हम लोग। तो सर लोगों ने मीटिंग डेट रखा, हम लोग मीटिंग में पहुँचे। मीटिंग में बताया गया कि नहीं तुम लोग कोई बैंक मत बंद करो। अभी जो है हम लोग केस लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे हर हालत में। जो लोन लिया गया उससे हम लोग लोन रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग चलाइए, जब वही का मार्केट से कलेक्शन करके आप वही पेमेंट कीजिए सबको, वहीं से लोन बढ़ गया। अभी आप जो हम लोग हेड ऑफिस से करते थे आप लोग अभी वहीं से कीजिए। सिर्फ हम लोगों का जो उसका चलिए मामला हमको समझ में आ गया। हम चाहेंगे कि अपनी ज़ुबान में आपको बता दे, बैंक डूबी नहीं थी बल्कि बैंक लॉस में जा रहा था, या फिर कोई लीगली इशू होगा जिस कारण अब बैंक डमाडोल हो गया। उसके बाद बैंक ने कहा कि आप जो वहाँ से जो ये करते हैं रिसीविंग करते हैं पैसा, उसी पैसे को आप जारी रखें और उसी पैसे लोगों को क्लेम भी देना करें। तो लेकिन एक दिन ये लोग ऐसा निरंतर करते रहे, लेकिन हो ऐसा गया कि पैसा आना कम हो गया और लेने वाला ज़्यादा हो गए। तो इस कारण में थोड़ा सा स्थिति डमाडोल हो गई, लोगों को पैसे देने में देरियां हो गई। ये चीज़ ये कहना चाह रहे थे, जो कि इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो इसलिए हम अपने लहजे में आपकी बातों को रखें। कुल मिलाकर आखिर में आपसे हम इतना कहना चाहेंगे कि शम्स-जिया जो कि उस के मैनेजर थे, और सिर्फ शम्स-जिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो उसमें जुड़े हैं, लेकिन इनका कहना है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका कहना कि सारा दबाव इन पर ज़्यादा दिया जा रहा है। क्योंकि और लोग हैं वो निश्चित है अपने घरों में हैं, लेकिन इन पर कुछ दबाव ज़्यादा दे रहा है। और इन दबाव की स्थिति का ये नतीजा है कि ये हम जो आए थे तो हम सोचे थे कि बहुत लंबी चौड़ी बात होगी और सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई है। और डॉक्टर भी आए थे थोड़ी देर पहले और उन्होंने भी हमसे मना किया कि आप इन्हें ऑन द कैमरा नहीं लाए, लेकिन फिर भी चूँकि लोगों को मैसेज देना भी ज़रूरी था, जो लोग काफ़ी गुस्से में हैं, गम में हैं। तो अगर आपको इस मामले में और समझना हो
ज़्यादा चीज़ों को जानना हो तो आप कमेंट करें, और हम सोचेंगे कि आप जो कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का भी आपसे संपर्क करके आप अपना नंबर दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपको फ़ोन करके समझिया के तहत हो या फिर उनसे हम बात करके आपको हम उस तरह से भी मुतमईन कर सकते हैं। बहरहाल 5-6 महीने का वक्त आपसे मांगा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि हालात इंसान की एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे बैंकों में ऐसे हालात बनते हैं, बैंक डूबने के कगार पर होते हैं। सारा इंडिया में भी हुआ बहुत सारा, लेकिन ये भी एक नौकरशाह थे, ये भी वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, इनकी खुद की घर की बैंक नहीं थी, लेकिन बावजूद ये कह रहे हैं कि 5-6 महीने का वक्त अगर आप देते हैं तो आपकी लड़ाई को ये लड़ रहे हैं और आपकी लड़ाई को ये लड़ते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, समझिया जाने के लिए तैयार है। तो जब तक इनकी लड़ाई आप उस वक्त हताश हो जाइए जब ये आपकी लड़ाई लड़ना बंद कर देते हैं। और लास्ट में एक चीज़, आप लड़ाई लड़ते रहेंगे ना? हाँ, उनका पैसा जब तक उनके अकाउंट तक नहीं घुसेगा तब तक शायद मेरी नई ज़िंदगी नहीं बनेगी। और मेरा ये लास्ट फैसला है कि कस्टमर जिस तरह से मेरे पर भरोसा किया था, मैं चाहता हूँ कि मेरे से विश्वासघात ना हो। हम दोनों की जितनी मोहब्बत थी, जितनी दोस्ती थी, वो सब बरकरार रहे। ये 5-6 महीने का वक्त मांगा जाए। हाँ, 5-6 महीना बोले, लेकिन उम्मीद है उससे पहले हो जाएगी, क्योंकि हम भी सोसाइटी के ऊपर जो है पूरा प्रेशर दे के रखे हैं कि सही सी बात है, मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए। तो हमसे ब्यौरा मांगा है कि तुम्हारा कितना लोन है, कितना क्या लेकर के आओ, तुम्हारा हिसाबबारी करते हैं। चलिए, जो चीज़ भी हुई सही नहीं है, क्योंकि आपने भी पैसा लगाया था और आपको भी उम्मीद थी कि मुझे पैसा मिले, लेकिन नहीं मिल रहा। आपका गम और गुस्सा अभी जायज़ है, लेकिन जब कोई मामला बिगड़ता है, जब हालातें ख़राब होती है, तो फिर बीच का एक रास्ता निकाला जाता है। तो एक रास्ता ये निकाला जा रहा है, अब से 5-6 महीने का वक्त मांगा जा रहा है। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।